ओके, तो आज आपका चैप्टर है डीएनए ब्लॉक। डीएनए ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 से रिलेटेड अपन देखने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इन्हीं तरह के क्वेश्चन आपको नीट में अपीयर होंगे, तो ध्यान से देखना, हर ऑप्शन को अच्छे से सुनना, समझना कि अगर ये सही है तो क्यों सही है और ये गलत है ऑप्शन है तो ये क्यों गलत है। ठीक है, तो चलो चलते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है टेलीग्राम। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिसने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बात करूं टेलीग्राम ज्वाइन करने से हमें फ़ायदा क्या है, तो आपको नीट से रिलेटेड सारी अपडेट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और जिसे नहीं पता मैं बता दूँ कि मैं लेक्चर भी लेता हूँ। ठीक है, तो नीट के जितने भी NCERT के जितने भी कंक्लूजन के जो नोट्स है PDF की फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने ये D&F ब्लॉक जिसके अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसका भी लेक्चर ले रखा है सिर्फ 12 से 13 मिनट में। तो आप चाहो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेक करना 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 12-13 मिनट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो मैंने उस पर बात करी है जो नीट में पूछा जाता है, जो बोर्ड्स में पूछा जाता है। सीधा अपन टिप्स पे बात करते हैं कि हाँ ये होता है तो ये होता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये तो सब हो गई बातें, और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी है। ठीक है, और ऐप ब्लॉक में आपको ज़्यादातर 99% यही पूछते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट दे देंगे और पूछेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। तो ये है आपका लेंथेनॉइड परिवार। ठीक है, सीने पर नदियाँ प्रेम समाई, यूँ गदगद तब दिल हुआ। तो ये राइमिंग है, याद रखने के लिए वो फैमिली। तो यूँ, ठीक है, तो EU, इस तरह से आपको एलिमेंट मिल जाएगा। और वहाँ पे मैंने लेक्चर में अच्छे से बता रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं। तो आपको इसकी ट्रिक भी बता रखी है मैंने ऐप ब्लॉक की, आप जाके देख सकते हैं। EU का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4F7 5D0 6S2। ठीक है, याद रख सकते हो, या फिर आप लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि कहाँ तक याद रखोगे, बहुत सारे एलिमेंट है। तो एक बार ट्रिक याद रख लो तो फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आंसर जाएगा इसका 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी है, क्योंकि ऐप ब्लॉक से अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही पूछी जाती है। तो एक बार आप ट्रिक देख लेना, फिर आपसे हो जाएगा। इसका आंसर मैं दे देता हूँ। ठीक है, TH। ठीक है, तो TH की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 5F0 6D2 7S2। तो कहाँ तक आप याद रखोगे, इससे अच्छा आप लेक्चर देखो या फिर ट्रिक देख लो मेरी, तो उससे आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा है करेक्ट वन आपको बताना है। तो आपको एक कंसेप्ट याद होगा CFSE का, T2G EG। ठीक है, और T2G नीचे होता है, EG ऊपर, इस तरह से स्प्लिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ये कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर स्प्लिट करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर इसको तोड़ेगा तो गैप जो है कम होगा, स्प्लिटिंग जो है कम होगी। ऐसा हो सकता है क्या? अगर मजबूत लिगेंड आगे तोड़ेगा तो ज़्यादा टूटेगा। ठीक है, मोर स्प्लिटिंग होनी चाहिए, पर यहाँ पे लेस लिखा है तो ये ऑप्शन गलत है। और अगर कमज़ोर लिगेंड आके तोड़ेगा तो मोर स्प्लिटिंग तो हो ही नहीं सकती, कम ही होगी। कमज़ोर तोड़ेगा तो कम होगी, ज़्यादा ताकतवर तोड़ेगा लिगेंड आके तो ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग मतलब T2G EG में गैप ज़्यादा हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग वाला तोड़ेगा तो। पर यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है लेस स्प्लिटिंग कराता है, जो गलत है। और वीक लिगेंड मोर स्प्लिटिंग, ये भी गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वीक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये भी गलत है। देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑलवेज फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर जाएगा CFSE का फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आपको पूछा था करेक्ट ऑप्शन, ये है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। और ये क्यों इनकरेक्ट है सारे मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप लेक्चर देख सकते हो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरोगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया T2G EG का कंसेप्ट, एक बार और देख लेते हैं। T2G ऊपर है EG। ठीक है, ये ऊपर EG आ गया। अब आपको बनना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इनके बीच में गैप ज़्यादा होगा, दूरी बढ़ जाएगी इनकी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरने अपन को, तो चलो 1 2 और 3, 3 आ गए। अब चौथा जो है ऊपर जाना चाहिए, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने अटैक कर दिया, इनकी दूरी बढ़ा दी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन वापस इसी में आ जाएगा T2G में। तो यहाँ पे सारे 4 इलेक्ट्रॉन T2G में आ रहे हैं, EG खाली है। तो देखो, पहला ऑप्शन T2G में 4 है और EG जो है 0 है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका आंसर जाएगा
ठीक है, T2G में सारे इलेक्ट्रॉन आ गए क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया अटैक करने, तो Eg जो है बहुत दूर हो गया था। तो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पूछा है कि अगर आपके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिसिटी कितनी होगी कंपाउंड की। ठीक है, तो आपको सब कुछ दे दिया, बस एक फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला होता है √n+2। ठीक है, और n का मतलब यहाँ पे क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको पहले से दे रखा है 2, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है 2, 2+2, और 2+2 आप सब जानते हो 4, और 4 × 2 8, और √8 कितना होता है, चलो नहीं पता तो ये बताओ। √9 कितना होता है सर, 3 होता है। तो लगभग 3 के आसपास ही होगी वैल्यू, क्योंकि √8 पूछा है, तो 3 के आसपास देख लो, ए की वैल्यू दिख रही है 2.8। ठीक है, तो आंसर जाएगा 2.8। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और आपको इसकी यूनिट याद रखनी है, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, √n+2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि मैग्नीज+2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है एज़ कम्पेयर टू Fe+2। तो आपको सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है दोनों, साइंस, टीचर, विनीता, कृगनी, मन, फे, कोनी, ऐसे लाइन चलती जाएगी। तो मैग्नीज आ रहा है 5वें नंबर पे और आयरन आ रहा है 6 नंबर पे। आपको पता होना चाहिए मैग्नीज का होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 4s2, और आयरन का होगा 3d6 4s2। ठीक है, इस तरह से होगा। तो हमें पता लग गया कि मैग्नीज का होगा 3d5 4s2 और आयरन का होगा 3d6 4s2। किसी को नहीं आ रहा निकालना तो आप पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देख सकते हो, या फिर मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन सीरीज वाइज देखेंगे सारे लेक्चर फिर। ठीक है, तो ये अपन को पता पड़ गई। अब +2 हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ मैं मैग्नीज में से, निकाल दिए। और आयरन में भी +2 हो रहा है, मतलब आयरन से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। निकल जाए यार, निकाल दिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें बचे 3d5 मैग्नीज में, और आयरन में बचे 3d6। और आपको पता है कि डी जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक, और हाफ कितना होगा इसका, 5, 10 का आधा 5। तो या तो हाफ फील्ड स्टेबल होता है या फुल फील्ड। अब D5 है ये, तो ये हाफ फील्ड हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। और ये D6 है, तो ये हाफ फील्ड नहीं है, तो ये हाफ फील्ड से कम ही स्टेबल है। भले आप यहाँ पे 7, 8, 9 लगा लो इलेक्ट्रॉन, पर जब तक 10 नहीं होंगे तब तक वो हाफ फील्ड से कम ही स्टेबल रहेगा। दैट्स वाई मैग्नीज ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें 3d5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फील्ड है ये d ऑर्बिटल। दैट्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है Mn+2 हैव हाफ फील्ड, दैट्स वाई इट इज़ मोर स्टेबल। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कौन सा एलिमेंट रखता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो मैग्नीज होता है वो 0 से लेके +7 तक, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेता है 0 से लेके। तो आंसर जाएगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीज, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यही रखता है, चाहे आप किसी भी एलिमेंट के कंपेरिजन में देख लो। तो आंसर जाएगा मैग्नीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है कि ऑक्सोमेटल एनाइन क्या होते हैं। तो कैसे याद रखोगे, मान लो ये एलिमेंट है ए, कोई सा भी एक एलिमेंट है ए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकली +4। ठीक है, और इसका ग्रुप का नंबर भी है 4। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर सेम हो तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सोमेटल एनाइन, इन विच ग्रुप नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है इसमें। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक में 3 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन ट्रांजिशन है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होती इधर से उधर। तो देखो 3 एलिमेंट्स कौन से, एक तो जोन Zn, ठीक है, एक मरकरी को हिंदी में बोलते हैं पारा, और मरकरी का सिंबल होता है Hg। ठीक है, और एक एलिमेंट है Cd। ये 3 एलिमेंट है जो कि नॉन ट्रांजिशन है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, जोन बनेगा डोन, मोटू पतलू देखा होगा कभी, एक तो जोन हो गया, मरकरी को हिंदी में बोलते पारा, और Cd का मतलब ऐसे याद रखो कूदा। तो जोन कहाँ पे कूदा भाई, जोन कूदा पारे में, इस तरह से याद करवाते थे हमें। ठीक है, तो जोन कूदा पारे में 3 जो मेटल है, ठीक है, यही जो है नॉन ट्रांजिशन है, बाकी सारे ट्रांजिशन होते हैं डी ब्लॉक में। तो एक तो जिंक हो गया, एक Cd हो गया, आयरन तो नहीं है इन तीनों में, नहीं ये भी नहीं है। तो आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी, Zn भी है और Cd भी है। ठीक है, बोथ ए एंड बी आंसर जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ डीएनए ब्लॉक। तो आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है नॉन ट्रांजिशन मेटल होते हैं? नहीं, पहला ऑप्शन गलत है, ये ट्रांजिशनल मेटल के थ्रू होता है। नॉन ट्रांजिशन मैंने आपको बता दिया 3 ही है, Zn, Hg और Cd, ठीक है, ये N है, तो ये 3 ही है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के बने होते हैं, ये गलत है। दूसरा है कि कंटेन लोट ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस, बिल्कुल सही बात है। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं उनके बीच में ज़्यादा गैप होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लोट ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस गैप में क्या होता है कि स्मॉल एलिमेंट फंसते हैं आके, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है कंटेन लोट ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें जो है छोटे छोटे एलिमेंट फंस जाते हैं जैसे हाइड्रोजन। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ बी सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएनए ब्लॉक से रिलेटेड। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। 10 से 12 मिनट इज़ नॉट ए बिग डील। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। मैक्सिमम शेयर करो इन क्वेश्चंस को ताकि सब सॉल्व कर सके। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, जुड़ जाओ। थैंक यू।